Very good morning to all of you, beta. Today we are going to do one shot revision of chemical kinetics. Now, what type of questions they ask, beta, that I am going to teach you. देखो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है इसमें। एमसीक्यू में वो लोग क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो ऑर्डर बोलेगे ढूंढने के लिए, ऑर्डर। ठीक है ना बेटा। ऑर्डर का पूछेंगे क्वेश्चन, फिर एक स्लोप का पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है। तीसरा बेटा वो लोग कहना पूछते हुए इंटरमीडिएट ढूंढो, क्या ढूंढो, हु इज द इंटरमीडिएट इन अ रिएक्शन। जनरली ना ये ट्रेंड देखा गया है बेटा, एमसीक्यू में ना इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये चैप्टर में। फिर दूसरा बेटा आपको क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश वाला। डिस्टिंग्विश में बेटा ना वो लोग ज्यादातर कौन सा पूछेंगे पता है क्या बेटा? मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर का डिस्टिंग्विश, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर। ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर। देखो एक तो मैंने आपको बता दिया एमसीक्यू में वो लोग क्या पूछेंगे, ऑर्डर, स्लोप, इंटरमीडिएट। फिर डिस्टिंग्विश में मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर का। फिर डेरिवेशन बेटा है ना, अच्छे से करना है ये चैप्टर में। डेरिवेशन में बेटा वो लोग क्या पूछेंगे, के का डेरिवेशन, के एंड हाफ लाइफ का, दोनों के लिए, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए, दोनों के लिए। ठीक है ना। के और हाफ लाइफ और ग्राफ, ये आया गया है बेटा बहुत बार। डेरिवेशन एक तो आता ही है बेटा ये चैप्टर से। फिर बाद में आपको बेटा थर्ड पार्ट ये चैप्टर में वो लोग पूछेंगे बेटा, डेरिवेशन बेटा के का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। फिर हम लोग अरेनियस वाला पार्ट करेंगे ना, उसमें लास्ट में अरेनियस, अरेनियस का भी डेरिवेशन आता है बेटा, अरेनियस का डेरिवेशन। फिर उसका इक्वेशन क्या है और उसके टर्म्स इन्वॉल्व और उसका भी ग्राफ। ठीक है बेटा। तो ये इनके ना कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ये चैप्टर में, इफ यू सी फॉर दिस पर्टिकुलर। फिर आएगा एंड में न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एक कंफर्म आएगा बेटा ये चैप्टर से, न्यूमेरिकल। तो इस तरह से ये चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ गया? अभी आ जाते बेटा। और एक जो स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ता बेटा, स्टार्टिंग में हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस, उसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है ना। और न्यूमेरिकल ये वाला तो आएगा ही बेटा, ये इससे वाला या इससे वाला। ओके। अभी चलो बेटा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ये चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, कोई है अंदर और नहीं ना? चलो, आपको आइडिया आ गया ना बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? ठीक है। अभी अगर आपके पास मेरा ये नोट्स है बेटा, अगर आप मेरा नोट्स है ना सामने रखोगे तो फटाफट हो जाएगा बेटा। देखो पहला बेटा है ना, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स मतलब स्पीड। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन। व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में कौन फास्ट रिएक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। गैसियस रिएक्शन में कौन आएगा बेटा, प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, कोलिशन ज्यादा होगा। पाउडर फॉर्म में अगर शक्कर लिया या बड़ा टुकड़ा लिया तो पाउडर वाला जल्दी रिएक्ट होगा, तो क्योंकि पाउडर में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। और दूसरा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी एक आपको एक क्वेश्चन बेटा ये चैप्टर में कभी कभी आ सकता है एमसीक्यू में। कभी भी बेटा अगर मैं ना, कोई भी रिएक्शन है बेटा, कोई भी रिएक्शन है बेटा, ओके। तो सपोज बेटा मैं रिएक्शन कर रहा हूं, उसका अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री से कितना बढ़ा होगा, 20 डिग्री। तो 10 डिग्री पे मेरा रेट आर है तो डबल हो जाएगा, तो 2 आर हो जाएगा। 20 से अगर मैं 30 डिग्री पे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, डबल, 2 आर का डबल कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 4 आर। फिर बाद में और हर एक 10 10 डिग्री से करोगा ना तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा, डबल। क्या हो जाता है, डबल। तो ये कितना हो जाएगा, 8 आर। अगर मैंने और 10 डिग्री से बढ़ाया, 40 से 50, तो कितना हो जाएगा, 16 आर। तो आपको ऐसा एक एमसीक्यू आएगा। सपोज बेटा मैंने अगर रिएक्शन है ना कितने से बढ़ाया, 10 डिग्री से 50 डिग्री तक, तो आपको कैसे करना है इसको बेटा, सिंपल है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितना एरो बन रहा है आपका, काउंट करो। तो जितना एरो बनेगा उतना, 2 रेस टू पावर ऑफ एरोस। कितना एरो है, 1 2 3 4, तो 2 रेस टू 4 कर देना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स। Not reflecting on the screen. Nothing on the screen. Oh my No, God. like You there was should. a tick like on intensity of light. After that, Oh my nothing. God. Oh my God. Oh my God. Okay. Now you can see this. Now you all Yeah, can so see. we can see that, but I don't think the annotations were reflecting. No, no, no. This you can see my notes. Yeah, yeah. So my annotation are not reflected. No, when you were doing the arrow part, like that Okay, wasn't okay, coming. okay. For others, was it coming, beta? अरे बाकी लोग को आ रहा था कि नहीं बोलो? यस सर। अच्छा तो अरे बेटा तो तेरा कुछ एरर होगा बेटा, डोंट वरी बेटा। लो,
If I say beta any reaction increases from 10 to 20, 10 to 50 degree, if I tell you, so what will become rate? Question. Now you can see beta annotation beta. Yeah, I can. ओके, तो आपको क्या करना है बेटा, हर एक का 10 10 का इंटरवल बना, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। देखो बेटा, अगर मैं कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाता हूँ बेटा, तो व्हाट विल हैपन, रेट बिकम्स डबल। तो फॉर्मूला क्या है, 2 raised to n। कितना एरो है बेटा यहाँ पर, 1 2 3 4। सो रेट विल बिकम 2 raised to 4, तो इट विल बिकम 16 टाइम्स। देखो बेटा, समझ में आ रहा है ना, तो ये 16 टाइम्स आया। क्लियर है। अब बेटा एकदम सिंपल है बेटा, आप क्लासेस से ना, आप घर से क्लासेस आते, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में बेटा मैं कोई भी रिएक्शन लूंगा, तो मेरा रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो रिएक्टेंट विल डिक्रीज एंड प्रोडक्ट विल इंक्रीज। ये पूरे चैप्टर में बेटा मैं रिएक्टेंट के लिए क्या सिंबल यूज करने वाला हूँ, रिएक्टेंट के लिए आई यूज सिंबल ए। प्रोडक्ट के लिए मैं क्या सिंबल यूज करने वाला हूँ बेटा, बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने को पता है बेटा, कभी भी रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो रिएक्टेंट कम होता है कि नहीं। सपोज बेटा मेरा ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 था और ये A2 था, ठीक है ना बेटा। तो इनिशियली मेरा ए सपोज 10 ग्राम था, तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा बेटा, तो जिंक का साइज कम होगा ना, इट विल बिकम 2 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो कितना बबल होगा, 0 बबल। लेट अस से फाइनली मेरे को 50 बबल मिले, तो दिस इज माई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो रिएक्टेंट के लिए मेरा फाइनल कितना था, A2 माइनस A1, दिख रहा है। और टाइम इंटरवल क्या था, T2 माइनस T1। तो ये मुझे माइनस क्यों आएगा बेटा, बिकॉज 2 - 10 में करूंगा ना बेटा, रिएक्टेंट कम होता है। और प्रोडक्ट बेटा 50 - 0 आएगा, तो देख पॉजिटिव आता है। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट कभी भी कम होगा, तो अगर मैं रिएक्टेंट का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सपोज यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिखा है और यहाँ पे टाइम लिखा है, तो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ ऐसा नीचे जाएगा। प्रोडक्ट के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा मिलेगा मुझे, टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़े। अच्छा, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, क्यों, इनिशियली मेरा कितना था, 0। प्रोडक्ट ऐसा ऊपर जाएगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो नया प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ये ग्राफ पे एक क्वेश्चन आता है बेटा, आपको ना ऐसा क्वेश्चन देगा, देखो ये दोनों ग्राफ मैंने यहाँ पे दे दिया है, दिखाई दे रहा है ये बेटा, ये दिस इज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। आपको भी एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको मैं ऐसा 4 ग्राफ दूंगा और मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट, समझ में आ गया ना, और यहाँ पे टाइम लिखा है। मैं बोलूंगा विच वन इज द करेक्ट ग्राफ, एक तो ये ए हो जाएगा, फिर मैंने एक आपको ऐसा ग्राफ दिया रहेगा बी, फिर मैंने आपको एक ऐसा ग्राफ दिया रहेगा सी। विच वन इज करेक्ट इसमें से, अपना कौन सा करेक्ट होगा बोलो बेटा, ये वाला ग्राफ करेक्ट है ना बेटा, ये प्रोडक्ट का लिखा रहेगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। फिर आपको दो टर्म पूछेंगे बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस। देखो बेटा, जो लोग अभी ज्वाइन किए ना बेटा, ये देखे धैर्य बेटा, ये चैप्टर में बेटा पहला क्वेश्चन क्या आता है, ऑर्डर, स्लोप या इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दूसरा आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। फिर तीसरा डेरिवेशन ऑफ के हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। फिर न्यूमेरिकल्स। फिर हम लोग अभी ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, एवरेज रेट एंड अरेनियस, या अरेनियस इक्वेशन से सम आएगा। अभी बेटा आपको मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। बेटा एकदम सिंपल है, आप घर से क्लासेस आते हो तो आपका पूरे रास्ते में स्पीड सेम रहेगा क्या, नहीं ना। जहाँ पे ट्रैफिक होगा वहां पे ज्यादा होगा, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है वहां पे कम, फास्ट होगा ना बेटा, ट्रैफिक होगा वहां पे कम होगा कि नहीं, बोलो, राइट ना। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, आप घर से क्लासेस आ रहे तो आई कैन मेजर द टाइम इंटरवल। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट व्हाट बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर अ लार्ज टाइम इंटरवल, विच इज मेजर्ड ओवर अ, उसको आर एवरेज लिखेंगे, लार्ज टाइम इंटरवल। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, आप घर से क्लासेस आ रहे हो तो आपका हर एक पॉइंट पे मैं अगर स्पीड ढूंढता हूं हर एक पॉइंट पे, तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा बेटा। ओके, सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन इट इज विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट बट द टाइम इंटरवल इज वेरी 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 स्मॉल। अच्छा, कौन आपको एग्जैक्ट, तूने मेरे को, आप लोग ने मेरे को आके बोला सर वी केम टू द क्लासेस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या पूरे रास्ते में आपका स्पीड 40 हो आ रहा होगा क्या, नहीं ना। कहाँ पे 50 होगा, कहाँ पे 20 होगा, राइट ना बेटा, कहाँ पे 0 भी हो सकता है अगर सिग्नल होगा तो क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है क्या, लेकिन इंस्टेंटेनियस पता है ना, हर एक पॉइंट पे आपका क्या स्पीड होगा वो तो पता चलेगा। तो एक एमसीक्यू आता है, विच रेट इज प्रिफर्ड, तो इंस्टेंटेनियस रेट इज प्रिफर्ड ओवर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। इंस्टेंटेनियस को हम लोग ऐसा लिखते हैं, आर इंस्टेंट।
अभी बेटा आपको ना एग्जाम में एक ये यूनिट पूछेगी, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं बोलो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है ना, व्हाट इज रेट बेटा, स्पीड, स्पीड मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम लेंगे बेटा। ठीक है ना बेटा। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मोल पर लीटर। टाइम, टाइम सेकंड में होगा। ये लीटर की जगह पे मैं डीएम क्यूब भी लिख सकता हूँ, या मोल पर डीएम क्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी, तो मोल पर सेकंड। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन होगा तो बेटा क्या होगा, गैस में हम लोग प्रेशर लेते हैं ना, तो प्रेशर पर टाइम होगा, तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड और बार पर सेकंड और पास्कल पर सेकंड। अभी आपको है ना बेटा इंस्टेंटेनियस रेट का है ना, ऐसा एक कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। तो देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज अ रिएक्शन विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। उसके लिए मैंने अभी ग्राफ बनाया है यहाँ पर। ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिया, ये रिएक्टेंट है तो देखना नीचे जाएगा कि नहीं, प्रोडक्ट है तो ये ऊपर जाएगा। अभी मेरे को क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका स्पीड ढूंढना है ये। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड ढूंढने का है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा रहेगा। टू फाइंड स्लोप ढूंढने के लिए क्या करना, स्लोप ऑफ अ कर्व, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। या तो जो मैथ्स वाले बच्चे उनको आपको पता है, आपने एक शॉर्टकट पढ़ा है, कोई भी है ना बेटा, कर्व पे कोई भी कर्व है और उसका है ना स्लोप ढूंढना होता है, तो इट बिकम्स इट्स डेरिवेटिव। तो रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा, देखना डेरिवेटिव आ गया ना, माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस क्यों आया, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वो कम हो रहा है, याद रखना। और प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, डी बी बाई डी टी। क्यों, क्योंकि बेटा ये ऊपर जा रहा है ना बेटा। ओके अच्छा, इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल इज इनफाइनेटिज्मली वेरी वेरी स्मॉल। विच रेट इज प्रिफर्ड, इंस्टेंटेनियस इज प्रिफर्ड ओवर एवरेज। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, ड्रॉ ग्राफ, डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोलने का, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ concentration of reactant versus time or concentration of product versus time and find its slope. How to find the slope, you have to find the slope of a point, draw a tangent। ठीक है। अब बेटा चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, इस पे अभी एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आएगा। क्या आएगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और इसके सम्स बहुत इजी सम है बेटा, छोड़ना मत है ऐसे सम। देखो बेटा एकदम सिंपल है रे बेटा। कोई भी रिएक्टेंट बेटा देख, अगर मैंने ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, राइट। ये मेरा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के लिए हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं, प्लस। तो बेटा रिएक्टेंट कभी भी क्या होता है, खत्म होता है, तो ये क्या होता है, रिएक्टेंट तुम्हारा कंज्यूम होता है। और प्रोडक्ट तुम्हारा हमेशा क्या होता है, फॉर्म होता है कि नहीं। तो रेट ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, ये रिएक्ट ये है ना, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बोलो बेटा, माइनस डी ए बाई डी टी। और बेटा है ना, बच्चे गड़बड़ कर देते, जहां पे भी प्लस है ना, हर एक के बाद इक्वल टू डालना है। ये भी रिएक्टेंट है तो क्या लिखेंगे, माइनस डी बी बाई डी टी। अब ये प्रोडक्ट है कि नहीं बोलो बेटा, प्रोडक्ट के लिए प्लस आएगा, तो प्लस नहीं भी लिखते तो चलता है, डी सी बाई डी टी। वापिस इक्वल टू डालना है, प्लस का साइन नहीं डालना है, इक्वल टू, हर एक टर्म के बीच में इक्वल टू आएगा, डी डी बाई डी टी। सपोज लेकिन बेटा अगर मैंने कोई बैलेंस इक्वेशन दिया होता, सपोज यहाँ पे ए लिखा रहता, यहाँ पे बी लिखा रहता, यहाँ पे सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी, तो जो भी नंबर यहाँ पे होगा ना, उससे उसको डिवाइड कर देने का। ठीक है, जो भी नंबर होगा उससे उससे डिवाइड कर देने का। अच्छा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और ये सब क्या होता है तुम्हारा, आर होता है, रेट होता है ना, सब रेट का ही फॉर्मूला था क्या? इसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन, डिसअपियरेंस। ठीक है, और ये क्या होगा तुम्हारा, रेट ऑफ कंजम्पशन, फॉर्मेशन, ये क्या हमारा होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो अभी आप बोलेगे सर इस पे कैसे सम आते हैं, एकदम सिंपल सम। आपको एक केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बोलेगे कि ये दो दो रिएक्टेंट का क्या रिलेशन है या रेट ढूंढो। देखो मैं एकदम सिंपल इक्वेशन देता हूँ। सपोज बेटा अगर मैंने आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहता, तो और आपको इक्वेशन लिखने को बोलेगे, चलो आप बेटा लिखो फटाफट, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो पहला देखने का, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बोलो बेटा, माइनस ना। तो क्या आएगा बोलो बेटा, माइनस डी एच टू बाय डी टी। ये भी रिएक्टेंट है, माइनस है तो माइनस आएगा, हर एक के बीच में इक्वल टू डालने का, माइनस डी सी एल टू बाय डी टी। ये लोग के आगे कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये प्रोडक्ट है कि नहीं बोलो बेटा, तो प्रोडक्ट के लिए भी क्या लिखेंगे, डी एच सी एल बाय डी टी। इसके आगे कोई नंबर है, अरे बोलो ना, नंबर है ना भाई, टू इज देयर ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन बाई टू। अब बेटा एग्जाम में सम क्या आएगा बेटा, आपको है ना कोई भी दो के बीच में रिलेशन पूछेंगे बेटा। सपोज मैंने बोला ये और इसका क्या रिलेशन है, तो हम लोग है ना ये दो को लिखने का सामने सा,
सपोज मैंने ऐसा बोला, तेरे को पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन गायब हो रहा है, मैंने सपोज ऐसा पूछा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो क्या होगा आंसर, हाफ टाइम। लेकिन मैंने अगर ऐसा बोला, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DHCl, HCl इज हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये टू ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है? सपोज बेटा मैंने और एक ऐसा इक्वेशन दिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, तो इसका अप्लाई कैसे करेंगे इसमें, बोलो बेटा, पहले बैलेंस कर दो। चलो इसका इक्वेशन बताओ, R इज इक्वल टू वॉट, इसके आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो क्या आएगा, माइनस, फिर हर एक टर्म के बीच में इक्वल टू डालने का, ये भी रिएक्टेंट है ना, तो क्या आएगा, माइनस, बराबर है। इसके आगे क्या है बेटा, कोई नंबर है, यस, तो -1/3 डिवाइड करना पड़ेगा, ये प्लस होगा, इसके आगे कोई नंबर है, यस, 1/2। सपोज मैंने आपको ऐसा बोला, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये टू ऊपर ले लो यहाँ पर, तो क्या आएगा आंसर, 2/3। सपोज मैंने ऐसा बोला, रेट ऑफ डिसअपियर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो ये टू विल कम हियर, तो 2 टाइम्स। लेकिन उल्टा भी मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों को बेटा, ठीक है ना बेटा, कैसे मैं पूछ सकता हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो ये 3 को ऊपर ले लेना, अगर मैंने ये पूछा है तो। अभी एग्जाम में ना आपको किसी एक का वैल्यू देंगे, देखो अभी इसका सब मैं बता देता, आ जाओ। तो अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पे था, देखो ये देखा है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ, मैंने सब दे दिया है, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। देखिए दोनों एग्जांपल भी मैंने दे दिया था। अभी बेटा इसमें ना एकदम चिंदी सम आता है, वो हंसोगे, इतना इजी सम है, ये देख, ऐसा सम दे देंगे बेटा, ये देख, ये वाला सम ही देख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे, आपको ना पहला इक्वेशन लिखने को बोलेगा, ऐसा ऐसा भी को MCQ आ सकता है, तो कैसे लिखोगे ये वाला इक्वेशन बताओ। अरे ये पहला वाला ही देखना बेटा, तो क्या लिखेगा, R = ये रिएक्टेंट है और आगे नंबर है, तो 1/2, फिर क्या लिखोगे, D/2/dt, खत्म। इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के आगे कोई साइन नहीं आएगा, D/4 था ना, तो DNO2/dt, वापिस इक्वल, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो खाली क्या आएगा, DO2/dt, हो गया, इसका 1 मार्क है बेटा, कितना इजी है। फिर आपको ना ऐसा सम आएगा, देखो ये वाला, ये ऐसा सम दे देंगे, क्या बोला है वो लोग ने, तो अपने को ये फटाफट कर देना है बेटा, कुछ ज्यादा इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। ये देखो, इक्वेशन देख लेने का, पहले ईमानदारी से इक्वेशन देख लो पहले, ये देखिए डी, ये देखिए रिएक्टेंट है, तो क्या लिखेंगे बोलो, R = -2 था आगे, DN2O5/dt, फिर ये क्या है, 4 है, तो 1/4, प्रोडक्ट है ना बेटा, तो माइनस साइन नहीं आएगा, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, बस इतना हो गया। अभी वो लोग ने क्या बोला है, क्या दिया है, देख N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे दिया है, मतलब हमको इसकी वैल्यू दे दी है, इसकी, या खाली हाफ को छोड़ के इसकी वैल्यू दे दी है, कितनी दी है, 0.02। और अपने को क्या क्या बोला है, NO2 का और AO2, मतलब NO2 का वैल्यू ढूंढो, किस किस का ढूंढने को बोला है, NO2, फिर O2, फिर और एक क्या बोला है, R भी बोला है ढूंढने के लिए, देखना रेट भी बोला है कि नहीं। तो चलो बेटा, रेट का तो एकदम, कोई भी रेट ढूंढने का है तो क्या करोगे, ये किसका वैल्यू दिया, इसका दिया है ना अपने को, तो ये ले लो खाली। अच्छा, कभी भी है ना, रेट माइनस नहीं होता, याद रखना, नेगेटिव नहीं लेने का, लिखते समय फॉर्मूला में दिखाने का, लेकिन फाइनल आंसर में नेगेटिव, क्योंकि कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। तो आर का फॉर्मूला पूछेगे तो क्या करोगे, सीधा R = हाफ ऑफ दिस, तो हाफ ऑफ 0.02, देख ओरली आंसर आ गया कि नहीं, 0.01, ये पार्ट हो गया। अब ये N2O, इसका ढूंढने का रहेगा ना अपने को, किसका, ये वाला, ये देख, दिस, तो ये 4 इधर पे चला जाएगा कि नहीं, तो मेरे को देयरफॉर क्या मिलेगा, DNO2/dt, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4/2 ऑफ DNO N2O5/dt, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2, और ये वाला अपने को वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 0.02, तो ओरली आंसर आ गया ना, 0.04। और DNO2 इसका पूछा, तो ये तो डायरेक्ट वही होगा ना, हाफ इनटू दिस, राइट। कितना इजी था बोलो, तो ऐसे सम छोड़ना मत।
क्लियर है? अब चैप्टर का और इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, जो डिस्टिंग्विश मैंने बोला था ना, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, तो उसके लिए पहला लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आपके स्कोप में नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या पूछेंगे बेटा, रेट लॉ। लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ, ये कोई भी रिएक्टेंट अगर मैं करता हूँ तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, मैं स्टार्टिंग में क्या लेता हूँ रिएक्टेंट। सपोज मैंने जिंक डाइल्यूट HCl लिया और जिंक कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कौन फास्ट रिएक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे। किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो बेटा ये रिएक्टेंट है बेटा, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, देखना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन कौन दिख रहा है आपको, ए और बी। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। हाँ, इन दोनों के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्रोडक्ट। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये लोग के आगे कोई नंबर दिया है क्या इक्वेशन में, इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये हो गया तुम्हारा रेट लॉ। अभी प्रोपोर्शनलिटी में निकालूंगा तो इज इक्वल टू के डालूंगा, के को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। क्लियर? अब बेटा एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज रेट लॉ। सपोज बेटा मैं कोई एग्जाम में ना रिएक्शन कर रहा हूं, हर एक रिएक्शन में ऐसा जरूरी नहीं होता कि पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए। सपोज मैंने आपको ए दिया था, बी दिया था, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका है ना कितना दिया था, 1 मोल, और इसका भी 1 मोल दिया था। जरूरी नहीं है कि दोनों पूरा रिएक्ट होगा। ये ओरिजिनली मैंने इतना दिया था, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मुझे पता चला, एक्सपेरिमेंट किया और मैंने को पता ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि भाई इसमें से वन वन में से सिर्फ 0.5 ही रिएक्ट हुआ, और इसमें से भी 1 में से कितना रिएक्ट हुआ, 0.5। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये क्या दिया था, ये वन, मतलब ये तुम्हारा ए था और ये तुम्हारा बी था, लेकिन एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला कि ए में से इतना ही रिएक्ट हुआ, तो इसको हम लोग एक्स बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या बोलता है, इज नथिंग इज व्हाट बेटा, के इंटू ए और बी। रेट लोमा क्या होता था, लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या होता था, ये जो नंबर होता था वही मैं लिख देता था ना, ए और बी। लेकिन यहाँ पे भी मैं ए और बी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जो रिएक्ट हुआ, जो रिएक्ट हुआ, और वो हमको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाई। तो देख बेटा एक्सपेरिमेंटल वर्ड आना बहुत जरूरी है बेटा, ये हमको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा ना। मैं कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के दे दूंगा तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि उसमें से कितना रिएक्ट हुआ। ठीक है, तो अगर आपको, तो इस देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आउट ऑफ ए मोल्स ऑफ ए ओनली एक्स रिएक्ट, देख रहा है कि नहीं, आउट ऑफ ए मोल्स ऑफ ए ओनली एक्स रिएक्ट, और आउट ऑफ बी मोल्स ऑफ बी ओनली हाउ मच रिएक्ट्स, वाई रिएक्ट। तो व्हाट इज रेट लॉ, तो रेट लॉ में बेटा क्या हो रहा है, बेटा रेट लॉ इज नथिंग बट व्हाट बेटा, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, मतलब इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल वर्ड आएगा। इट एक्सप्रेसेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक, रेज टू देयर कोएफिशिएंट व्हिच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, स्टोइकोमेट्रिक नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया ना, एंड नॉट प्रेडिक्टेड फ्रॉम स्टोइकोमेट्रिक। क्लियर है? अब आपको पूछेंगे ये के क्या है, के को रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसके 3 अलग अलग नाम है, रेट कांस्टेंट, या क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, स्पेसिफिक रेट के। बराबर है? अभी देख बेटा ये रेट लॉ हुआ कि नहीं। सपोज बेटा ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट अपने को अभी के ढूंढने का है, अगर ये वाला पार्ट पूरा 1 हो जाएगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन 1, बी का कॉन्सेंट्रेशन 1, तो आर इज इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं। तो यही अपना ये था ना। तो रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। देखना रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज यूनिटी। हो गया, कितना इजी था, राइट? अब आ जाते हैं बेटा चैप्टर का, सब ये आएगा हाँ बेटा बोर्ड में। देखो मैं एकदम सिंपल सा बता देता हूँ, सुनो। ये ना आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बुक से पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा, मैं जैसा बताता हूँ वैसे सुनो। बेटा हमको है ना स्कूल में क्या मिलता था, प्रोजेक्ट मिलता था, याद आ रहा है, स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता था, प्रोजेक्ट हम लोग करते थे ना स्कूल में, राइट? ओके। अभी बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मॉलिक्यूलरिटी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज बेटा प्रोजेक्ट मुझे मिला है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट में कौन कौन है बेटा, लेट अस से हिलोनी इज देयर एंड ध्रुवीन इज देयर। चलो बेटा प्रोजेक्ट मिला, ओके।
हिलोनी और ध्रुवीन, तो कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया प्रोजेक्ट में बेटा? दो लोग ने। तो मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अच्छा बेटा, अभी ना हिलोनी और ध्रुवीन ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, और है ना ये लोग के प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज भी मिल गया। ठीक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बन रहा था ना, तो ध्रुवीन बोल रहा था अरे मैं फ्री नहीं हुआ यार, हिलोनी मेरा प्रोजेक्ट बना दे। तो ध्रुवीन ने ये प्रोजेक्ट पे काम किया क्या? नहीं। तो किसने काम किया? हिलोनी ने काम किया, लेकिन ध्रुवीन ने काम नहीं किया। लेकिन यही प्रोजेक्ट को ना फर्स्ट प्राइज मिला, और हम लोग ऑडियंस में बैठे हैं। तो एज एन ऑडियंस हम सबको क्या लगेगा? अरे वाह, क्या दोनों ने काम किया प्रोजेक्ट पे। लेकिन एज एन ऑडियंस मुझे पता करना है किसने काम किया, हिलोनी ने किया या ध्रुवी ने। तो मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं? क्वेश्चन पूछूंगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हिलोनी को पूछूंगा तो हिलोनी फटाफट आंसर दे देगी, लेकिन ध्रुवी ने आंसर नहीं बता पाएगा। तब जाके एज एन ऑडियंस हम लोग को पता चलेगा कि नहीं, कि अरे यार ध्रुवी ने तो काम ही नहीं किया है। तो बेटा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्ट, अभी आप देखो दोनों जन ने पार्टिसिपेट किया था ना बेटा। तो हमको क्या लिखा, हमको क्या लगा मॉलिक्यूलरिटी कितना है बोलो? मॉलिक्यूलरिटी मुझे क्या लगा? 2। लेकिन अभी काम किसने किया था? सिर्फ हिलोनी ने काम किया था ना, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट्स डिटरमाइनिंग, तो ये प्रोजेक्ट का स्पीड हिलोनी पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि ध्रुवी तो काम ही नहीं कर रहा है ना। डिटरमाइनिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? ओके, सेकेंड केस। अच्छा, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? देखो दोनों जन का नाम अनाउंस किया, तो हम लोग को मॉलिक्यूलरिटी डायरेक्ट थियोरेटिकली पता चल जाएगा कि नहीं? तो इट इज विच कॉन्सेप्ट? थियोरेटिकल। लेकिन हमको ऑर्डर कैसे पता चला? हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया ना, तो इट इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि भाई ध्रुवी ने काम ही नहीं किया है। अभी नेक्स्ट केस, ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं बेटा। ओके, अभी हम लोग ने क्या लिया है? दिव्या ने, दिव्या है, और कौन है बेटा? अपन लेते लेते चलो बेटा, कौन है बेटा? दर्श। देखा, तो दिव्या, तो दोनों जो दो जन पार्टिसिपेट कर रहे, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 2। दिव्या भी पूरा काम कर रही है और दर्श भी पूरा काम कर रहा है, ये तो दोनों जन काम कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं बेटा, चलो। थर्ड केस में हम लोग ने क्या लिया बेटा? नेक्स्ट। ओके, अभी बेटा कौन कौन है? श्रुति है और स्वाति है। तो श्रुति पूरा काम कर रही है, 100% प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अच्छा, दो जन ने पार्टिसिपेट किया, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 2। स्वाति 50% ही काम कर रही है, आधा ही काम कर रही है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1.5। तो भी आपने एक चीज नोटिस किया क्या? आप हमेशा मॉलिक्यूलरिटी देखो ना बेटा, हमेशा आपका 2 2 आ रहा था, राइट? अभी नेक्स्ट काम करते हैं। धैर्य 1 एंड धैर्य 2 जन ने पार्टिसिपेट किया, धैर्य 1 एंड धैर्य 2। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया बेटा? 2। ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, वो लोग दोनों बोले अरे लेकिन अपने को स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करने का है ना। तो वो लोग ने थर्ड पार्टी को अप्रोच किया। ठीक है ना, वो लोग नाव्या के पास गए, अरे नाव्या हमारा प्रोजेक्ट बना के दे देना। तो नाव्या कौन है? एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर रिएक्शन में होता है ना, कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर। लेकिन बेटा ये दोनों ने काम तो नहीं किया ना, तो ऑर्डर कितना हो गया? 0। ओ माय गॉड। अभी आप देखो पूरा, ये हम लोग ने ये पूरा सब किया, सब में मॉलिक्यूलरिटी आपका क्या आ रहा था? होल नंबर आ रहा था। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होता है? नॉन इंटीग्रल होल नंबर, नॉन इंटीग्रल होल नंबर। लेकिन अभी आप देखो ऑर्डर आपका क्या क्या हो रहा था बोलो? 0 भी, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, फ्रैक्शन भी हो सकता था, और 0 भी हो सकता है। तो इट कैन बी व्हाट बेटा? फ्रैक्शन, 0, या होल नंबर भी हो सकता है। मैंने अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोर्ड पे लिख दिया, तो आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो ना, उसके आगे जो नंबर होगा वो, राइट ना बेटा? लेकिन ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हो। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी में आपने देखा क्या, वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन आपने लास्ट वाला एग्जांपल देखा ना बेटा, ये धैर्य 1 धैर्य 2 दोनों जन काम नहीं कर रहे थे, तो वो लोग ने किसको अप्रोच किया? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन थी? स्वाति। स्वाति ने प्रोजेक्ट किया, तो एक्सटर्नल फैक्टर, तो दिस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। बेटा ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, दिमाग में फिट हुआ? समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल याद रखोगे तो आप ये आंसर लिख पाओगे। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? कितने रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है ना बेटा? ऑर्डर क्या होता है? इट इज द रिएक्टेंट जो स्पीड, जो काम कर रहा है, डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी बेटा प्रोजेक्ट अनाउंस, प्रोजेक्ट में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब थियोरेटिकल कंसेप्ट।
लेकिन ऑर्डर कैसा है, एक्सपेरिमेंटल, जो काम कर रहा है वो। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बेटा? मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दिमाग में फिट हो गया? बोलो। राइट। तो ये डिस्टिंग्विश बेटा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। अगर आप बोर्ड पेपर देखोगे ना, बहुत बार आया हुआ है। तो देख बेटा, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से आपको दे दिया है बेटा। यहाँ पर मेरे नोट्स में देखो बेटा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दिखाई दे रहा है। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट। इसको कैसे पता करेंगे, दोनों को ऐड कर देने का। इट इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, दिखाई दे रहा है ना बेटा? राइट। ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। वो कभी भी जीरो और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कभी मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकता है कि यार, जीरो मतलब प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, रिएक्टेंट है ही नहीं मतलब। अच्छा, अभी मैं कोई भी रिएक्शन लिखूंगा ना, तो आप डायरेक्टली उसका मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? चलो बेटा, मैंने ये बैलेंस इक्वेशन दिया, तो आपको इसको लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। इसके आगे क्या है, 1 और 1, तो ऐड कर दे बाय मॉलिक्यूलर। है, इसके आगे कितना बंदा है, एक ही है ना, रिएक्टेंट देखने का एक ही है, तो मॉलिक्यूलरिटी 1। इसमें कितने रिएक्टेंट है बोलो, 1 और 2, तो मॉलिक्यूलरिटी 3। ओरली आ गया कि नहीं? लेकिन बेटा ऑर्डर में क्या होता था, देख ना, ये ए और बी नहीं आया, क्या आया, एक्स और वाई आया ना। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नहीं है, कौन काम कर रहा है। तो इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिटरमाइनिंग द रेट। ये एक्सपेरिमेंट से मिला। ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड कर सकता था, लास्ट वाला एग्जांपल याद आ रहा है कि नहीं, कैटलिस्ट, प्रेशर और इस पे। और ये जीरो भी हो सकता था, फ्रैक्शन भी हो सकता था, होल नंबर। बेटा अगर मैंने बोर्ड पे लिखा है कोई भी रिएक्शन, तो आप उसका ऑर्डर कभी नहीं बता सकते हो डायरेक्टली, आपके लिए उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर में बेटा अपने को ना बाय हार्ट करना पड़ेगा बेटा, कौन से एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर के, कौन से फर्स्ट ऑर्डर के। ठीक है ना? देख बेटा, अभी ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रिएक्शन आपको देख के पता चल सकता है, इसके आगे 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर क्या हो गया, ओह माय गॉड, जीरो। आप बोले अरे ऐसे कैसे? तो अपने को ऐसे नहीं, वो बाय हार्ट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना? देखिए इसमें एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड। ये देख मैंने इंपॉर्टेंट लिखा ना, मॉलिक्यूलरिटी देखिए, डिस्टिंग थियोरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, नंबर ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर। ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी, होल नंबर। ये आएगा, डिस्टिंग्विश छोड़ना मत अच्छे से। फिर बेटा आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये देखो बेटा, सपोज बेटा मैंने एक्स और वाई दिया है, 2 रिएक्टेंट दिए है, और ये आपको प्रोडक्ट दे रहा है। तो मुझे क्या लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूंगा तो रेट मेरा क्या होना चाहिए था बोलो बेटा? हम क्या सोचेंगे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना बेटा? तो इसके लिए बेटा मैं आपको, अच्छा कभी भी है ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मैंने एक रिएक्टेंट के नीचे क्या लिखा रहेगा, एक्सेस लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? एक्सेस। अभी आपको ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, स्यूडो, वी आर डूइंग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसके लिए आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। क्या एग्जांपल याद रखने का बेटा? हम लोग पिकनिक में गए, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, क्या है, स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल में बाजू में ग्लास ऑफ वाटर है। स्विमिंग पूल में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब ये ग्लास ऑफ वाटर है, हम लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय किया। ठीक है ना, एक ग्लास। हम लोग खाना खाने के लिए गए, खाना खाने के लिए गए, एक बंदा आया, उसने क्या किया, ये स्विमिंग पूल में से एक बकेट भर के पानी बाहर फेंक दिया, और ग्लास ऑफ वाटर में से भी है ना बेटा, आधा पानी गायब कर दिया। अभी आप रिटर्न आते, हम सब लोग रिटर्न आते, हमको कहाँ पे डिफरेंस इन वाटर लेवल नजर आएगा, स्विमिंग पूल में नजर आएगा या ग्लास में? अरे ध्रुवीन बोलना, कहाँ पे नजर आएगा, स्विमिंग पूल या ग्लास में? सो गया क्या ध्रुवीन? नहीं सर, इधर ही हूँ। हाँ, तो किसमें डिफरेंस नजर आएगा तेरे को? स्विमिंग पूल में से मैंने एक बाल्टी भर स्विमिंग के पूल फेंक। में। हाँ। स्विमिंग पूल ना। काय को स्विमिंग पूल में बेटा, स्विमिंग पूल में पानी बहुत सारा है बे, ये हाँ, तो स्विमिंग पूल में नहीं बोला, उसमें ग्लास में। हाँ। ग्लास लेके बैठा है क्या बे? नहीं। तो फिर, तो ग्लास में नजर आएगा ना। तो स्विमिंग पूल में से भी मैंने पानी फेंका था, क्यों मुझे नजर नहीं आया? बिकॉज स्विमिंग पूल में पानी क्या है, एक्सेस। तो कहने का मतलब है, अगर 2 रिएक्टेंट था मेरा, एक्स और मतलब ऐसा 2 रिएक्टेंट है, ठीक है ना बेटा? तो 2 रिएक्टेंट है, तो लेकिन जो एक्सेस होगा, बहुत सारा होगा, उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट। क्या एज्यूम करते हैं? कांस्टेंट। तो बेटा इधर पे आ जा। ये देख, इसमें अभी कौन था अपना स्विमिंग पूल, कौन है यहाँ पर देख? एक्सेस किसके नीचे लिखे, एक्सेस है कि नहीं? तो अच्छा, के क्या है, कांस्टेंट, और ये भी क्या हो जाएगा बोलो बेटा, कांस्टेंट। पहले मैं क्या सोच रहा था, ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, एक्स पे भी डिपेंड करना चाहिए था, वाई पे भी। ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या हो जाएगा बोलो, न्यू कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? तो के डैश, तो के डैश क्या था अपना बोलो बेटा, के इंटू वाई। तो अभी बचा कौन, सिर्फ ध्रुवीन कौन बचेगा, सिर्फ यहाँ पे एक्स ही बचेगा कि नहीं बोल? यस सर।
हाँ, तो ये ऑर्डर में क्या सोच रहा था, सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन अभी रेट मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। द रिएक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर बट बिहेव एज अ लोअर ऑर्डर, उसको क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर। पूरे चैप्टर में बेटा, ये भी बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है। अच्छा, एमसीक्यू में भी अगर आएगा ना, तो वो लोग क्या लिखेंगे, सपोज मैंने आपको ऐसा रिएक्शन दे दिया रहेगा, दो रिएक्टेंट लिखा रहेगा और एक के नीचे एक्सेस लिखा रहेगा, और मैं आपको बोलूंगा विच ऑर्डर इट इज, मैं एमसीक्यू में दिया रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो आपका आंसर क्या होगा बोलो इसके लिए। कोई भी दो रिएक्टेंट के एक्सेस वर्ड दिखाई देगा तो दो समझ जाने फर्स्ट का ऑर्डर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आ गया ना। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है बेटा इसके। टेन टेन एंड पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है। देखो बेटा, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मैंने बताया ना, देखा रहा है कि नहीं यहाँ पर नोट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, राइट। पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है। देखिए, एक ये एक्सेस था तो ये कांस्टेंट हो जाता है, दिखाई दे रहा है। तो देख, सर्टेन रिएक्शन विच वर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। पूरे चैप्टर में दो ही एग्जाम्पल है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, बेटा देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख पानी एक्सेस है, पहले मैं क्या सोचता था, रेट मेरा दोनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये कांस्टेंट और ये इसके आगे का ये के और ये कांस्टेंट हो गया, के डैश हो गया, अभी फाइनली कौन बचा, सिर्फ शुगर ही बचा के नहीं, राइट। दूसरा है एसिड, हाँ बोल। हायर ऑर्डर रिएक्शन मतलब वही ना जिसमें ज्यादा रिएक्टेंट्स मतलब पार्ट लेते हैं रिएक्शन। किसमें किसमें, हायर हायर ऑर्डर ऑर्डर। में अभी झिंगे, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट तेरे को दिख रहे हैं। दो। तो अपने को क्या क्या लग रहा था, ऑर्डर दो होना चाहिए था कि नहीं, हाँ। लेकिन क्या हो गया है, ये और ये दोनों, ये पानी कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं, एक्सेस में था कि नहीं बोल। हाँ। तो अभी कितना रिएक्टेंट तेरे को नजर आया फाइनली, एक। तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो देखना, जो जो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया। अभी तू यही एग्जांपल दे, दूसरा एग्जांपल, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। पहला रिएक्टेंट साइड देख, रिएक्टेंट में कितने रिएक्टेंट नजर आ रहे तुझे। दो। तो तेरा ऑर्डर, तेरे मतलब अपने को क्या लग रहा था, सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन कोई भी रिएक्टेंट के नीचे एक्सेस लिखा हुआ है क्या, देख। यस सर। तो अभी क्या हो जाएगा, ये के है, ये कांस्टेंट और ये एक्सेस भी कांस्टेंट, और ये तेरा स्विमिंग पूल है ये, और ये तेरा ग्लास ऑफ वाटर है, तो स्विमिंग पूल कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं, तो फाइनली भी कितना रिएक्टेंट दिखाई दिया। एक। हाँ, तो देख ये ना बेटा, है ना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ये देख, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, ये देख, pseudo फर्स्ट ऑर्डर दिखाई दे रहा है कि नहीं। सर्टन रिएक्शन विच वर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर बट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। ये देखिए, तेरा एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है ना, उसके नीचे एक्सेस लिखता है बेटा वो लोग। ठीक है, अभी देखिए, ये वाला तेरे को रिएक्शन दिया है, अभी तेरे को पूछा है प्रेडिक्ट, बता क्या ये pseudo फर्स्ट ऑर्डर होगा कि नहीं, बोल ध्रुवीन। ये दो रिएक्टेंट है, किसी के भी नीचे तेरे को एक्सेस नजर आ रहा है। नीचे नहीं, साइड में नजर आ रहा है। अबे मारेगा ना, इस अभी तक ग्लास लेके ही बैठा है तू, ये एक्सेस है ना पानी। हाँ हाँ, हाँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाँ, है। तो बस समझ गया ना, इतना सिंपल करके बता रहा हो, तुम लोग दिमाग खराब कर रहे हो। ठीक है, ओके। अभी बेटा है ना, नेक्स्ट बेटा, ये चैप्टर में आपको ना बाय हार्ट क्या करना पड़ेगा, कौन से एग्जाम्पल तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर के, कौन से जीरो ऑर्डर के, क्योंकि ऑर्डर हमको बेटा एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है ना, तो ये खाली हम लोग बाय हार्ट कर लो बेटा। मैं तुमको यहाँ पे बता देता, देखो ये, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर, ये एग्जाम्पल आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का बेटा अपना कौन सा एग्जाम्पल आता था बेटा, ये मैं तुमको बता देता, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। ओके, एक अमोनियम नाइट्राइट अगर आएगा तो फिर N2O5 आएगा, तो कोई भी रिएक्शन में अमोनियम नाइट्राइड या N2O5 दिखेगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा बेटा। फिर हम लोग ने अभी क्या क्या पढ़ा, दो एग्जाम्पल बोलो बेटा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और दूसरा हम लोग ने कौन सा पढ़ा बोलो, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जीरो ऑर्डर में कौन कौन है अपना, देख लेता, मैं तुमको बता देता, डिकम्पोज, एक तो फॉर्मेशन, देख देख यहाँ पे दिया है बुक में, तो मैं तुमको एक साथ में बता रहा, देख इधर गया भाई, ये देख, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाँ N2O5 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक है बेटा। अगर आपको रिएक्शन में बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नजर आएगा,
तो ये, ठीक है ना बेटा, डिकम्पोजिशन इसका। फिर जीरो ऑर्डर में कौन कौन है, ये लोग ने जो तीन, सूडो फर्स्ट के भी हाँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ही ऑर्डर होते में हैं। आएगा, हाँ फर्स्ट ऑर्डर। सीडो फर्स्ट ऑर्डर, एक तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, फिर N2O एंड फॉस्फाइन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, फॉस्फाइन एंड N2O, बस इसका फोटो लेके रख दो, डिकम्पोजिशन है सबका इसका। आपका फोटो? मैं डाल देता हूँ, अरे यार ये क्या है। मतलब ये अगर आएगा रिएक्शन में तो ये तेरा क्या है बेटा, बायहार्ट करना पड़ेगा ये एग्जाम, क्योंकि अपने को ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ना, पूरे चैप्टर में इतना बायहार्ट करना है अपने को खाली, रिएक्शन की बात हो गया बेटा ये। अब बेटा आ जाते हैं डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आएगा ही, एकदम इजी है बेटा। जो जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे वो हम लोग को किसके लिए करने का है, जीरो ऑर्डर के लिए। पहले आपको देखो एग्जाम में मैंने क्वेश्चन फॉर्म में ही दिया है, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। वो लोग ने अगर फर्स्ट ऑर्डर लिखा रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अभी देख पहले क्या लिखने का, कंसीडर ए गिव्स प्रोडक्ट, ए इज नॉट प्रोडक्ट बेटा, ये तेरा ए इज रिएक्टेंट एंड इट गिव्स यू प्रोडक्ट। अच्छा अगर मैं कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ बेटा, ये मेरा ए जीरो है, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, तो एटी बन जाएगा कि नहीं, और ये टाइम लगा। तो लेट ए जीरो बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम जीरो था, ए टी बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम वाज टी। और हर एक टाइम इंटरवल में, छोटे टाइम इंटरवल में मेरा रिएक्टेंट कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, डी ए इन टाइम इंटरवल डी टी। अभी हम लोग ने रेट रेट ऑफ रिएक्शन में क्या पढ़ा था बेटा, अगर देखना ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी, बराबर है कि नहीं। और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आर। अच्छा ये रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर, तो रेट लॉ में हम लोग क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू के ए रेस टू ऑर्डर। रिएक्टेंट का ऑर्डर कितना दिया यहाँ पर, एन का वैल्यू ये लोग ने वन दिया है कि नहीं, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा, के ए रेस टू वन। तो देख बेटा ये आया कि नहीं, देखिए पहला रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, ये रेट लॉ लिखा। अभी दोनों का आप देखो, यहाँ पे मुझे आर ये मिला, यहाँ पे मुझे आर इज इक्वल टू क्या मिला, के ए, एनीथिंग रेस टू वन इज दैट पर्टिकुलर नंबर। दोनों का आर आर सेम है कि नहीं, तो बोथ आर आर इज सेम, तो मैं भी क्या करूंगा बोलो बेटा, इफ आर आर इज सेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि नहीं बोलो, तो मुझे क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा ना दोनों का। तो मैं ऐसा लिखूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, ए को एक तरफ ला, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस डी ए बाई डी ए बाई ए, और डी टी को वहां पे भेज दिया। अब बेटा हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बेटा कुछ नहीं पता बेटा, जब कोई भी चीज मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है तो उसको स्टेप में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट, स्टार्ट से लेके एंडिंग का पॉइंट के लिए। इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, ऐसा साफ बनाना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन करते तो उसमें रूल होता है कि माइनस को बाहर लेने का, तो देख मैंने क्या किया, माइनस को बाहर ले लिया और ऐसा सांप जैसा कुछ बनाया, डी ए बाई डी ए बाई ए। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन, और मैंने एक लिमिट डिसाइड कर दी। यहाँ पे मेरा ए देख, ये टाइम जब मेरा जीरो था तो मेरा ए कितना था, ए वॉज ए जीरो, बरोबर है कि नहीं। जब मेरा टाइम टी था तो मेरा ये कितना था बोलो बेटा, ए टी। तो ऐसा इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स कर दिया हम लोगों ने। तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा भी है, देख रहे हैं, इंटीग्रेट किया, देख लो बेटा ये देख आया कि नहीं। जब मेरा टाइम जीरो था तो ये जीरो था, जब टाइम टी था तो ये टी था। अब है ना इंटीग्रेशन में बेटा अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है, ये खाली अपने को याद रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है तो एक्स होता है, तो और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज लॉग एक्स। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा बोलो बेटा, अरे डी एक्स इज एक्स, डी वाई इज वाई, तो डी टी इज टी, बरोबर है कि नहीं, राइट। अरे यार तुम लोग को ये लिख के बताता हूँ यार। ओके इधर पे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ऐसा था मैं, डी ए बाई, डी ए बाई डी टी, सॉरी, और यहाँ पे था माइन अरे के टी। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या था बोलो बेटा, जीरो, ऊपर लिमिट टी था, यहाँ पे क्या था, ए जीरो, और यहाँ पे क्या था, ए टी। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज वॉट बेटा, टी, बराबर है कि नहीं यार, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स ना बेटा, तो डी टी का डीए टी बाई ए जाएगा। आएगा ना? हाँ
अबे झिंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो dt का क्या आएगा, t आएगा कि नहीं। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है t। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x का क्या होता है बोल बेटा, log x होता है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए बाई डी डी बाई ए है, हाँ सॉरी, हाँ ये डीए बाई ए का क्या हो जाएगा बोल बेटा, log a। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, बाहर माइनस साइन है और लोअर लिमिट लिखना पड़ेगा कि नहीं, नीचे लोअर लिमिट है, ऊपर क्या है अपर लिमिट। अभी रूल क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ ए टी माइनस log ऑफ ए जीरो। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या होगा बोलो, अपर लिमिट क्या है टी माइनस जीरो। ठीक है, ये माइनस माइनस ओपन कर दे, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस log ए टी, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा के टी, बराबर है। ये इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, बोलो। तो मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ ए जीरो माइनस log ऑफ ए टी इज इक्वल टू कट्टी। ये log ए माइनस log बी इज वॉट, log ए जीरो बाय ए टी इज इक्वल टू के टी, बराबर है। ये log को ना अपने को अगर है ना log ई को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने का, तो 2.303 log 10 होता है। ठीक है, तो अभी इसके जगह पे मैं क्या डालूंगा बोलो बेटा, 2.303 log 10 ए जीरो बाय ए टी इज इक्वल टू के टी। अपने को इक्वेशन किसका ढूंढने का है, के का, देयरफॉर के को एक तरफ ले लो, फिर टी को नीचे भेज दो, तो 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ए जीरो बाय ए टी हो गया। ये डेरिवेशन आएगा 2 या 3 मार्क के लिए। क्लियर है। ओके। अभी सेम डेरिवेशन आपको किसके लिए पूछेंगे बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए पूछेंगे। किसके लिए पूछेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए। देख बेटा ये आया कि नहीं, देखिए कन्वर्ट किया कि नहीं लॉग टू द बेस 10 में। ठीक है ना बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बाद में बताऊंगा। अभी सेम क्वेश्चन आपको लिए किसके लिए आएगा बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए। देख क्या लिखा है बोलो, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर व्हाट बेटा, जीरो ऑर्डर। तो सब कुछ सेम लिखेंगे हम लोग, पूरा एज इट इज ही करेंगे सेम। देखना बेटा, लेट ए जीरो बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ब्ला 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 ब्ला, फिर ये भी मिला के नहीं, फिर ये भी मिला के नहीं, लेकिन यहाँ पे ए रेस टू एन की जगह पे हम लोग का आंसर क्या है जीरो, तो ये आर इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो अभी देख दोनों का आर आर सेम है कि नहीं, तो अभी यहाँ पे मेरा क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के आएगा। यहाँ पे ए नहीं आ रहा है देखना, क्योंकि ये गायब हो गया ना यहाँ पे। अभी मैं dt को यहाँ पे ले लूंगा बेटा, समझ में आया कि नहीं। फिर आपको इंटीग्रेट करने का सेम उसके जैसा ही। तो देख बेटा सेम ऐसा ही किया हम लोग ने यहाँ पे, देखना बेटा इंटीग्रेट किया कि नहीं, देखना यहाँ पे अपने को नीचे ए आ ही नहीं रहा है। फिर बाद में वापस वही रूल अप्लाई करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखना बेटा ए टी माइनस ए जीरो आएगा, और यहाँ पे कट्टी, बराबर है कि नहीं। फिर बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए जीरो पहला आया बाद में, तो फाइनल इक्वेशन तेरे को क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए टी बाई टी हो गया। ये आएगा बेटा 2 मार्क के लिए, कितना इजी है। फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ अभी आप बोलेगे सर हाफ लाइफ क्या होता है बोलो बेटा, तो ये देख ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिराइव हाफ लाइफ। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, फर्स्ट ऑर्डर लिखा या सेकंड ऑर्डर, तो क्या बोला है फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, सपोज आज मेरा बेटा वजन है 100 किलो, 30 दिन के बाद मेरा वजन हो गया बेटा 50 किलो। ये तो मैं ये 50 को ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, 100/2 मतलब a0/2। तो व्हाट इज इज हाफ लाइफ, ये जो टाइम था वो टी हाफ हो जाएगा। इट इज द टाइम टेकन फॉर अ रिएक्शन टू रेड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल। मेरा ओरिजिनल कितना था 100, अब मैं कितना हो गया 50। तो इट हैज बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल और नॉट, टेल मी राइट। चलो अब बेटा आपको एग्जाम में क्या मिला था, अभी हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या डिराइव किया था बोलो, के इज इक्वल टू 2.303/t लॉग टू द बेस 10 ए जीरो बाई ए टी। अभी हम लोग को पता है जब टाइम टी हाफ होता है तो ए टी कितना हो जाता है a0/2। अब ये a0/2 को यहाँ पे डाल दो, और ये टी की जगह पे टी हाफ डालो, देखो टी हाफ आ गया। और ए टी की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा, ये ए टी की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो a0/2, तो a0 कैंसल, 2 ऊपर चला गया। तो के इज इक्वल टू 2.303/t हाफ लॉग टू का वैल्यू कितना होता है 0.303, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। अभी एग्जाम में ये डेरिवेशन आपको 3 तरीके से पूछ सकते हैं, डिराइव इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा बेटा आपको पता है बेटा
ये इक्वल टू और ये पूरा कांस्टेंट हो जाता है तो प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ऐसा भी पूछेंगे। शो दैट टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। क्लियर है? या तो अभी ये पूरे इक्वेशन में कहां पर भी आपको बेटा ए जीरो नजर आ रहा है क्या? नहीं ना। शो दैट टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में कितना भी लू, बढ़ाओ या कम करूँ, टी हाफ को फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो ऐसा ग्राफ पैरेलल आएगा, तो ये ग्राफ भी आपको पूछेंगे। अच्छा, अभी हम लोग ने हाफ लाइफ किसके लिए किया? फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया। ये 2 मार्क के लिए आता है डेरिवेशन। सेम हम लोग हाफ लाइफ अभी किसके लिए करेंगे? जीरो ऑर्डर के लिए। तो चलो, डिराइव हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का अपना के का इक्वेशन क्या था बोलो बेटा? के इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए टी अपॉन टी। अभी हम लोग ए टी की जगह पे क्या डालेंगे? बोलो ना, ए जीरो बाई टी। टी की जगह पे क्या डालेंगे? टी हाफ। तो देख, अभी एलसीएम लूंगा ना, टू ए जीरो माइनस ए जीरो कितना हो जाएगा? ए जीरो, और ये टू नीचे आ जाएगा। अभी आप टू टी हाफ को यहाँ पे भेज दो, के को नीचे ला लो, क्या मिलेगा? देखो, टू हाफ इज इक्वल टू ए 0.2 के, ये तेरे को पता है इक्वल टू और ये टू के कांस्टेंट होता है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो। ओ माय गॉड, फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने ए जीरो लिखा और यहाँ पे टी हाफ लिखा, टी हाफ बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा। हो गया, इजी। फिर नेक्स्ट आपको ग्राफ बनाने को बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो देख, फर्स्ट ऑर्डर का रेट का इक्वेशन आज हमको क्या मिला था? ये मिला था कि नहीं? इसको रीअरेंज करते बेटा। ये टी को यहाँ पे भी 2.303 को यहाँ पे डाला, दिखाई दे रहा है? ये लॉग ऑफ ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। फिर हमने क्या किया पता है क्या? ये ए टी को एक तरफ लिया, ठीक है ना, ए टी को एक इस तरफ ले लिया, तो ये मेरा इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा ना, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, देख बेटा, दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये के टी अपॉन 2.303 को मैं ऐसे लिख सकता, माइनस ऑफ 2.303। फिर आपको पता है ये इक्वेशन किसके जैसा बन गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ? लॉग, देखा? एक्स एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया है? टी, दिखा? अच्छा, ये माइनस आ रहा है तो स्लोप नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं? देख, स्लोप इज इक्वल टू माइनस। इस पे भी सम आते हैं बेटा। वाई इंटरसेप्ट क्या था अपना? ये देखिए, अपना वाई एक्सिस पे कट हो रहा है ना बेटा, कितना इजी है। अभी आप बोलोगे सर इस पे सम कैसा आएगा? कभी कभी ऐसा पूछेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का आप स्लोप ढूंढो और आपको के का वैल्यू दिया रहेगा। के का वैल्यू सपोज मैंने आपको ऐसा दिया है, 2 × 10⁻³ तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या डाल दोगे? 2 × 10⁻³ अपॉन 2.0, ये आपका आंसर हो गया। या कभी कभी आपको क्या दे पूछेगा बेटा, के ये के ढूंढने को बोलेगा और स्लोप दिया रहेगा। अभी ये हम लोग ने किसके लिए किया बोलो? फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया कि नहीं? वैसे हम लोग किसके लिए करेंगे बोलो बेटा? जीरो ऑर्डर के लिए। ये देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में के का इक्वेशन क्या था बोलो बेटा? ये था। तो इसको इधर ले लिया, फिर एटी को यहाँ पे लिया, तो के टी इधर आ जाएगा, देख रहा है? तो अगर मैं वापस इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो बेटा? ये देखना, एटी था, ये ए जीरो था, इसको मैं ऐसे लिख सकता प्लस ऑफ माइनस के और टी। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा स्लोप हो जाएगा, और ये मेरा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। मतलब सेम ग्राफ ही है, ग्राफ देख सेम है, खाली लॉग और 2.303 गायब हो गया, क्योंकि जीरो ऑर्डर में 2.303 नहीं आता है ना बेटा। ये देखो कितना इजी था, बोलो। क्लियर है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अभी आपको मैं एक शॉर्टकट देता हूं बेटा। किसी का भी हाफ लाइफ आपको ढूंढने का है, देखो बेटा, कौन सा भी ऑर्डर हो तो उसका ट्रिक क्या है? ये टी हाफ इज प्रोपोर्शनल का अगर आएगा ना बेटा, टी हाफ का, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू ए जीरो 1 - n, वेर एन इज ऑर्डर। चलो बेटा, आज हम लोग ने किया ना, जीरो ऑर्डर होता तो एन के जगह पे जीरो ले लो। चलो बेटा, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए क्या करोगे? एन जीरो ले लो, तो क्या मिलेगा आपको? 1 - 0। तो टी हाफ इज व्हाट बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो। देख, अभी प्रूव किया था कि नहीं हम लोग ने जीरो ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं क्या करता बोल बेटा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे 1 डाल देते। 1 डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा बोलो बेटा? 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए रेस टू जीरो, ए एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1। मतलब यहाँ पे ए जीरो आता ही नहीं है ना बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? अरे फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए जीरो और नॉट, देखना इसका पावर जीरो आ गया, इजी। सेकेंड ऑर्डर पूछा रहता तो यहाँ पे ये मैं क्या डालता बेटा? 2 डालता, 2 डालता तो मुझे क्या मिलता था बोलो बेटा? -1। -1 को मैं फिर ऐसा लिखता था नहीं, तो ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड ए जीरो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख,
अच्छा, ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था ना रेट वाले क्वेश्चन आएंगे अभी आपको ना बेटा। यूनिट ऑफ के पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिट ऑफ के के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है। यूनिट ऑफ के इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा 1 - n टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स है, टाइम तो हमेशा सेकंड इनवर्स ही रहेगा। अभी जीरो ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या डालोगे बोलो बेटा, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या डालोगे, वन। सेकंड ऑर्डर के लिए टू। अब देखो इससे हम लोग कैसे करेंगे बेटा, इधर पे आ जाओ। देखो ये खाली आपको एक ट्रिक याद रखना है, तो आपको फटाफट आ जाएगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब, 1 - n। चलो जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे एन का वैल्यू जीरो डालेंगे कि नहीं बोलो बेटा, क्लियर है। तो अगर मैं एन का वैल्यू जीरो डालूंगा यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड। एन की जगह पे अगर वन डालूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए वन डालेंगे तो 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो आपके पास बचेगा क्या सिर्फ, अरे बेटा एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन ना बेटा, तो ये गायब हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन गायब हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे करना है। अभी आपको एग्जाम में सम कैसा आएगा, सपोज मैंने ऐसा दिया, माई के इज 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, विच ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब बोलेगा सर कैसे पता चलेगा, यूनिट देखो के का यूनिट क्या है यहाँ पर, इलोनी यूनिट क्या है देख, सेकेंड इनवर्स है कि नहीं, हेलो। हाँ, तो सेकेंड इनवर्स किस में आ रहा था तेरा, इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, अभी झिंगी बोलना, फर्स्ट ऑर्डर में आ रहा है या जीरो ऑर्डर में, सो भी। जीरो ऑर्डर में। हाँ तो ऑर्डर इज जीरो। सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा वैल्यू दिया है, के इज 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और मैंने बोला ऑर्डर क्या है, तो यूनिट देख, यूनिट क्या है, ये यूनिट इसमें आ रही है कि नहीं, तो इट इज विच ऑर्डर बोलो, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट, जीरो। ये जीरो ऑर्डर और ये तेरा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो बोलेगा सर ऐसा आपने क्यों बताया, अरे बेटा तो आपको खाली एक ही चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन 1 - n टाइम इनवर्स। देखिए टेक्स्ट बुक में ऐसे सम है बेटा, ये देख, ये रहा एमसीक्यू, ये दो, ये देख क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। ये देख रहा है कि नहीं, क्या दिया है, उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट दे दिया है। तो आपको वो उसमें डालने का था बेटा, कॉन्सेंट्रेशन 1 - n एन सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन में लोग ने मोल पर डीएम क्यूब थे, तो यहाँ पे क्या डालेगा तू, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है ना। तो अभी कौन सा ऑर्डर होगा बेटा तेरा, मोल पर डीएम क्यूब आ रहा है, तो मतलब एन का वैल्यू तेरा क्या होगा बेटा, जीरो होगा ना। तो जीरो ऑर्डर। फिर देख इसमें क्या दिया है बोल बेटा, देख ये रेट यूनिट दिया ना, सेकेंड इनवर्स, और कौन सा ऑर्डर होगा, तो तेरे को खाली सेकंड इनवर्स आ रहा है, सेकंड फर्स्ट इनवर्स, ऑर्डर। हाँ तो यहाँ पे वन आ जाएगा, तो ये जीरो, तो ये गायब हो जाएगा, तो खाली हाँ, अब समझा ना कैसा एमसीक्यू आता है, इजी है ना बेटा, राइट। इसलिए मैंने तेरे को बोला था। देख फिर ये स्लोप भी पूछा है वो लोग ने, स्लोप ऑफ, स्लोप आपने हम लोग ने अभी किया था ना स्लोप, कौन सा ऑर्डर बोला है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा लॉग ऑफ LNT वाला हम लोग करते तो अपने को क्या आता था, -k/2.303, बराबर है। चलो ये हो गया बेटा। अभी इसके क्या है थे बेटा, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है बेटा, ये न्यूमेरिकल्स हम लोग अच्छे से करेंगे बेटा, आ जाता है फटाफट। ये हो गया अपना बेटा सब जीरो। हाँ बेटा एक ना ये डेरिवेशन भी एक है फॉर प्रेशर के लिए, सेम बेटा, प्रेशर अगर लिखा है, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैसियस गैस दिया रहेगा, गैस फेस के लिए, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, प्रेशर आ जाएगा। मैं तुमको एकदम शॉर्टकट में बता देता, देखो बेटा, हम लोग को क्या इक्वेशन मिलता था फर्स्ट ऑर्डर के, 2.303/k लॉग टू द बेस 10 A0/80 आता था कि नहीं। तो यहाँ पे खाली एक छोटा सा चेंज हो जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा, k = 2.303/k log 10, यहाँ पे ऊपर P0 आएगा और नीचे आएगा 2P0 - PT, बस ये चेंज आएगा, क्लियर है। तो ये डेरिवेशन है बेटा उसका, देखो बेटा, देख बेटा मैंने ना एक रिएक्शन, सब गैस में है यहाँ पर, देखो सब गैस में है कि नहीं बोलो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो ये इनिशियल P0 में ले सकता था, PI भी लिखेगा तो भी चलेगा। तो ये प्रोडक्ट बना ही नहीं, अब ये P- में से X गया तो यहाँ X बनेगा, यहाँ पे X बनेगा, ठीक है। फिर बेटे इसी को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट, तो P टोटल मेरा कितना है, यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर दूंगा, देख बेटा P टोटल क्या होता था, PA + PB + PC, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो मैंने ये सॉल्व किया तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये मिला मुझे।
तो एक्स का वैल्यू मेरे को क्या मिला, पी टी माइनस पी आई। अब बेटा इसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, पी ए का वैल्यू कितना था बोलो बेटा, पी आई माइनस एक्स। एक्स के जगह पे मैं क्या डालूंगा बोलो, ये वाला वैल्यू डाल दूंगा। देख डाल दिया। तो देखना बेटा ये पी आई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो टू पी आई माइनस पी टी। बस अभी इसमें ए जीरो के जगह पे मैं क्या डालूंगा बोलो बेटा, पी आई। ए टी की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा, टू पी आई माइनस पी टी। हो गया डेरिवेशन। क्लियर है? ये देखो बेटा, सम में बेटा दो ही फॉर्मूला है बस। फर्स्ट ऑर्डर का ही सम आएगा आपको, सिर्फ किसका सम आएगा, और छोड़ना मत ये सम, फर्स्ट ऑर्डर का ही सम्स आएंगे। ठीक है, ये देखो, के इज इक्वल, जो ये दो ही फॉर्मूला यूज करना है, के इज इक्वल टू दिस एंड टी हाफ इज इक्वल टू दिस, बस। क्लियर है? दो ही फॉर्मूला है बेटा। के इज इक्वल टू 2.303/t। ए जीरो को क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए टी इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। के को रेट कांस्टेंट। टी हाफ इज हाफ लाइफ, बस। अब आपको बोलेगे सर सम कैसे करने का, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन बहुत बार सम में हिडन इंफॉर्मेशन आएगा। हिडन इंफॉर्मेशन कैसे याद रखने का, कभी भी अगर परसेंटेज में दिया होगा, ऐसा बोला रहेगा ना, अमाउंट रेड्यूसेस बाय एक्स परसेंट, परसेंट दिया रहेगा तो हम लोग इनिशियली 100 लेंगे। सपोज मैंने बोला अमाउंट रेड्यूसेस बाय 10%, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10, 90। तो ए जीरो तेरा 100 हो गया, 80 90। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहेगा अमाउंट रेड्यूसेस टू एक्स परसेंट, सपोज मैंने ऐसा बोला अमाउंट रेड्यूसेस टू 20%, तो इनिशियल 100 लेके और फाइनल कितना हो जाएगा, 20। फ्रैक्शन में दिया रहेगा ना, तो कभी भी ए जीरो वन लेने का। अगर ऐसा पूछा अमाउंट रेड्यूसेस बाय लिखा तो माइनस करने का, तो फाइनल कितना होगा, 1/1 - 3, तो कितना हो जाएगा, 2/3। क्लियर है? कभी भी अगर ऐसा पूछा फ्रैक्शन रिमेनिंग, तो 80/A0 ढूंढने का है। क्या ढूंढने का, 80/A0। अभी आप बोलोगे सर सम बताओ, अरे बहुत ही इजी सम है बेटा, इतने इजी सम है ना, आप एकदम बोलोगे अरे सर इतना इजी। ये देखो बेटा, चलो फटाफट मैं तुमको बताती। ये रहा, टन टन, पहला ही सम देख लेते बेटा, एकदम इजी है बेटा, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो बेटा, देख, हाफ लाइफ दे दिया है, फर्स्ट ऑर्डर दे दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, मतलब ये अपने को ए जीरो दे दिया है, अपने को ये टाइम भी दे दिया है, और अपने को क्या बोला है, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन आफ्टर, तो 80, 80 ढूंढना है। ठीक है, तो चलो बेटा, अपने को अभी फॉर्मूला क्या, 80 ढूंढने का। हाफ लाइफ दिया है कि नहीं, अरे हाफ लाइफ भी दे दिया है ना बेटा, टी हाफ दे दिया है, तो पहले हम लोग के ढूंढ सकते हैं कि नहीं, के इज इक्वल टू व्हाट, 0.693/टी हाफ। देखा, तो अपने को के मिल गया, और अपने को क्या ढूंढने का है, 80। के का फॉर्मूला क्या है बोलो, 2.303/t log टू द बेस 10 A0/80, बस। मुझे अभी इसमें क्या क्या मिल गया बोलो बेटा, मुझे के मिल गया, यहां से के मिला के नहीं, मुझे टी दिया हुआ है, देख बेटा टी दिया हुआ है ना, ए जीरो भी दिया हुआ है, मुझे अभी क्या ढूंढना है, 80। हो गया, सब कुछ पता है ना आपको। कभी भी बेटा लॉग का राइट हैंड साइड पूछेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक साइड में ले लेने का, और एक टी को वहां पे KT/2.303। तो पहले मुझे ये पूरा ढूंढना पड़ेगा, फिर एक स्टेप आएगा टेकिंग एंटी लॉग। याद रखना, लॉग का राइट हैंड साइड वाला कभी भी कोई भी चीज पूछेगा तो एक स्टेप आएगा टेकिंग एंटी लॉग। क्लियर? अभी देखिए दूसरा सम भी कैसा चमन चिंदी है, देखिए। ये ध्रुविन बेटा सो गया क्या? करियो सर। हाँ, क्या लिखा है, पर 60% गया तो इनिशियल कितना होगा, परसेंट दिया तो इनिशियल कभी भी कितना लेने का, 100। हाँ 60% गया, खत्म, बाय बाय टाटा, तो कितना होगा, -60। तो तेरा 80 कितना हो गया बोल, 40। टाइम कितना दिया है ब्रो, 45। हाँ, और ढूंढने का क्या बोला, हाफ लाइफ। ये तेरे को पता है हाफ लाइफ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन क्या है बोल बेटा, 0.693/के। लेकिन के दिया है क्या, नहीं, तो अपने को पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, के ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। के का फॉर्मूला क्या है बोल भाई, 2.303/t A0। वाह रे वाह बेटा, तो अपने को सब कुछ पता है कि नहीं बोल बेटा। 2.303, 2.303 है, के टी 45 दिला है, ए जीरो पता है 100, ए टी कितना है 40,
तो के मिल जाएगा, फिर बस ये के को यहाँ पे डाल देना, आ जाएगा। कितना इजी है, राइट। अभी प्रेशर वाला कभी भी सम दिया रहेगा, आप बोलोगे सर वो प्रेशर वाला कैसे अपने को पता चलेगा, तो एकदम सिंपल है ब्रो। प्रेशर में वो लोग आपको है ना ऐसा देगी बेटा, प्रेशर लिखा रहेगा ना तो अपने को पता चल जाएगा। देख जैसे ये सम है बेटा, ये वाले सम में अगर आप देखोगे बेटा क्या दिया है, देख ध्रुवीन यहाँ पे क्या दिया है, प्रेशर में दिया है कि नहीं, सब प्रेशर प्रेशर में दिया है कि नहीं, ठीक है ना बेटा। तो ये तेरा क्या है, इनिशियल P0 है, yes और sir. ये तेरा PT है, और ये तेरा टाइम है, और के बोला है ढूंढने के लिए, तो के का फॉर्मूला क्या है, 2.303/2 P0। तेरे को P0 भी पता है, टाइम 100 है, PT भी दिया हुआ है, डाल दे, हो गया सब, इजी, राइट। अच्छा, अभी एग्जामिनर का एक फेवरेट समय ये आएगा ही, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, बहुत 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 बार आया हुआ है, ये देखो, ये वाला कैसे करोगे। हिलोनी बेटा देख ले भाई, कौन सा समय, क्या लिखा है, पढ़ हिलोनी ये वाला। Derive integrated नहीं 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 rate नहीं नहीं law नहीं, for ये नहीं, सम लाल में किया ना। show, हाँ, show that time required for 99.9% completion of first order reaction is three times the time required for 90% completion. हाँ, तो चल पहला है ना, मैं 99.9% यहाँ पे लिख दिया, और तेरा दूसरा क्या था बोल बेटा, 90%। 90%. ठीक है, अच्छा ये 99 में तो तेरा A0 कितना हो जाएगा बोल बेटा, 100। 100. 99.9 गया तो 80 कितना हो जाएगा बोल, 0.1. वेरी गुड, 0.1। इसमें बेटा ये तेरा A0 कितना था, 90, 80 सॉरी, A0 100. 80 10. हाँ, A0 कितना होगा तेरा, 100, 80 कितना हो जाएगा बोल, 10. हाँ 100 माइनस, खत्म, इतना इजी था। अभी इसका इक्वेशन तू कैसे लिखती थी इसका, ये अपना कितना है, T 99.9, टी का इक्वेशन क्या होता था पहले, के 2 ये हम लोग लिखते थे ना, 2.303/K, याद आ रहा है कि नहीं। लॉग टू द बेस 10 A0/80, A0 तेरा कितना है यहाँ पर, 100. 80 कितना है पॉइंट, यहाँ पर क्या है बोल बेटा, T90 हम्म is equal to टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री 2.31 बाय के लॉग टू द बेस log 10, 100/10, बराबर है कि 10. नहीं। अब बेटा इसको इसको दोनों को डिवाइड कर देते चल, T 90 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या आ रहा था बोल बेटा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू देख क्या है, लॉग टू द बेस 10, 100/10। तो बेटा ये अभी यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो अपने को क्या मिलेगा, T 99.9/T 90। ए, ये लॉग ऑफ 100/0.1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 1000, 1000. और ये इसको मैं log ऑफ 10 लिख सकता हूँ कि नहीं बोल बेटा। तो 3 is क्या, to 1. तो अभी बेटा ये log 10 को ऐसे भी मैं 1000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻3, तो 3 log 10 हो जाएगा कि नहीं, और नीचे log 10 है, तो log 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है अपना, टाइम 99.9/टाइम 90, देयरफॉर टाइम 99.9 इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 3, 3 3 इंटू, times time 90. इजी, राइट ना बेटा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो, राइट, क्लियर है, ओके। तो बेटा ये देखो यहाँ पे MCQ में भी आया, देखना टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%, 99, तो क्या होगा 3 टाइम्स T, क्लियर है बेटा, So ओके। in the MCQ part, what is the answer for the eighth one? एथ वन, एथ, Yeah, yeah. हाँ तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना, बता देता अभी उसका, खाली एक मैं तुमको सिंपल सा बता देता, देखो अभी ना बेटा आपको ना बहुत एक इजी क्वेश्चन आता है बेटा, वो मैं तुमको बता देता। आपको ना ऐसा लिख के दिया गया, A+B गिव C+D, देन C+Q गिव्स यू A+Z, ऐसा दिया रहेगा बेटा, कभी भी ऐसा 2 स्टेप रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो अभी ना कहाँ पे ऐसा वो लोग लिखते हैं, ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है, ठीक है ना बेटा। अभी आपको एग्जाम में इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा सुन लो, पहला डिटरमाइन कैटलिस्ट, डिटरमाइन
कैटलिस्ट कौन है? ए। रुक जा, फिर आपको पूछेंगे इंटरमीडिएट कौन है, फिर आपको बोलेंगे रेट आरडीएस कौन है, और नेट रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे नेट रिएक्शन। तो बेटा एकदम सिंपल सा ट्रिक बताता, देखो ये बेटा ये दोनों स्टेप था दो, तो दोनों को है ना बेटा ऐड करने का। ऐड करने पे बेटा मैं तुमको जो चीज बताता, जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट स्टेप में कैंसल होगा ए, तो वो तेरा कैटलिस्ट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में फर्स्ट स्टेप में कौन कैंसल हो रहा है बोलो बेटा? सेम सेम कौन था? सी। तो वो तेरा इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, नेट रिएक्शन अभी क्या बचा? बी प्लस क्यू गिव्स यू डी प्लस जेड। तो ये तुम्हारा नेट रिएक्शन हो गया। अभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए क्या करने का पता है क्या बेटा? विच एवर इज द स्लोएस्ट स्टेप। स्लो स्टेप कौन सा है? ऑलवेज रिमेंबर, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग। तो स्लो स्टेप कौन सा है? तो ये तेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। इजी? क्लियर है? राइट। So Navya, now you only tell me what will be the answer for this. Okay, now what they have told beta in this seventh MCQ. Tell me. So no, I was asking for the eighth हाँ one. अच्छा, ये वाला मैं बताता ना, पहले ये वाला देख ले बेटा। इसमें क्या पूछा था? इंटरमीडिएट। तो ये दोनों में बेटा नेट रिएक्शन में ऐड It कर। will be B. It will तो be वो इज, B. ये देख। क्लियर है? B. हाँ। अभी बेटा ने एक, मैं तुमको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन मींस रिएक्शन विच टेक प्लेस इन फर्स्ट स्टेप। तो बेटा Water. उसमें जितने रिएक्टेंट होते हैं ना, वो उसका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है ना बेटा? तो हाउ मेनी रिएक्टेंट आर हियर, टेल मी। अरे देखना एलिमेंट्री ना, तो दो रिएक्टेंट है। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? टू हो जाएगा कि नहीं? तो बाय Yeah. मॉलिक्यूल। और ऑर्डर भी उसका वो क्या हो जाएगा? सेम। फॉर एलिमेंट्री एनी रिएक्शन विच इज एलिमेंट्री, उसका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम। तो व्हाट विल बी योर आंसर? बाय Uh, मॉलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर। बाय मॉलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर। फॉर it एलिमेंट्री is. रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इज वन एंड द सेम। अभी आपको मैंने जो बताया ना बेटा, वो भर भर के क्वेश्चंस है। इंटरमीडिएट, नेट रिएक्शन, कभी कभी उल्टा भी आता है बेटा। ये देख बेटा, ये अभी देख एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, फटाफट ये मैं कर देता हूं बेटा। मैं अरीनियस इक्वेशन बेटा आज हम लोग नहीं कर पाएंगे बेटा। अरीनियस विल आई टेक एक्स्ट्रा क्लास फॉर दैट, डोंट वरी। पहले हम लोग, मेरे को बहुत सारा एक साथ में नहीं कराना बेटा। यहाँ पे देख बेटा, ये दोनों है बेटा, राइट। और वो तुम्हारा टेस्ट का है ना, मैं सैटरडे वाले आगे कर दूंगा, थर्सडे वाला टेस्ट रखूंगा, सैटरडे को आई टेक रिवीजन। ठीक है? अभी इसमें देख आपको क्या करने का, ये लो। और कौन कैंसिल हो रहा है भाई? तो ये देख तेरा इंटरमीडिएट मिल गया बेटा, F। अच्छा, इसमें भी वो लोगों ने क्या बोला? रेट लॉ। रेट लॉ में कौन सा देखेगा बेटा? स्लो या फास्ट? बोलो। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज विच वन? स्लो ना बेटा? तो इसमें कितने लोग हैं बेटा? दो लोग हैं ना, तो रेट लॉ क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू के NO2 और F। नेट रिएक्शन में तेरा NO2 बराबर है कि नहीं? और यहाँ पे 2NO2F। इजी? अरे बोलो ना। क्लियर है? देख बेटा, अभी उल्टा भी पूछेंगे कभी कभी। इसमें अगर इंटरमीडिएट पूछा तो कौन होगा बेटा? देखिए दोनों जन कैंसिल हो रहा है, तो दो दो इंटरमीडिएट है, NO3 NO। अब फिर ये लोग ने देख रेट लॉ दे दिया है। रेट लॉ दे दिया तो बेटा फिर वो लोग ने क्या पूछा है कि इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? तो उल्टा जाओ। उल्टा जाने का बेटा कौन है? NO और O3। NO और O3 कहां पे दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। तो दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? राइट। फिर है ना, बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसा चिंदी। ये देखा ऐसा, इसमें क्या बोला है देखो, ये इक्वेशन दे दिया है। फिर वो लोगों ने क्या बोला? व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2? NO का ऑर्डर कितना है? 2। H2 का ऑर्डर कितना है? 1। ओवरऑल ऑर्डर पूछा तो 2+1। कभी कभी आपको लिखने को बोलेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है बोलो बेटा? ऑर्डर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर विथ CHCl3। तो R इज इक्वल टू K लिख देने का। CHCl3 का कितना ऑर्डर बोला है वो लोग ने? बोलो बेटा। CHCl3 का ऑर्डर कितना बोला है? 1। एंड हाफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2। Cl2 का ऑर्डर कितना है? हाफ। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1+हाफ, तो 3/2। कितना इजी था बेटा? चिंदी है कि नहीं बोलो बेटा? राइट। ओके, क्लियर? एनी डिफिकल्टी क्लियर? राइट बेटा। अभी बेटा ना देख, ऐसे वाले सम आएंगे बेटा, ये वाले। अभी बस मैं दो सम कराऊंगा एंड विल एंड द क्लास। देखो बेटा, ऐसा सम आएगा, ये देखो ऐसा।
कभी भी आपको बेटा अगर ऐसा सम आता है ना बेटा, तो हमको इक्वेशन देखना। ए गिव्स इट, क्या बोला है, ए को डबल किया, दिखाई दे रहा है, बी को कांस्टेंट रखा, तो रेट मेरा कितना बढ़ गया। तो कभी भी पहला ऐसा सम आएगा ना, तो पहला ऐसा लिख देने का, लेट। हमको नहीं पता वो लोग क्या चाहते हैं कि ए का पावर क्या है, बी का पावर क्या है, हमको नहीं पता। तो इसको हम लोग एक्स ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे बेटा, वाई। क्लियर है। अभी वो लोग ने क्या बोला है, पहला कंडीशन में देखो बेटा, ये अपना नॉर्मल था वन। अभी केस वन में वो लोग ने क्या दिया, बोलो बेटा, केस वन में आर मेरा कितना हो गया, बोलो बेटा डबल, तो आर के जगह पे मैंने 2R लिखा। के का वैल्यू कितना दिया है, बोलो बेटा, एक ए को क्या बोला है, डबल, तो 2A ले लिया। बी को बी रखा है। केस थ्री में क्या बोला है, केस टू में क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, और रेट मेरा इंक्रीज बाय 6 फैक्टर, तो आर मेरा कितना हो जाएगा, 6R। ए को क्या किया, ट्रिपल, तो ए को 3A लिखने का। बी को क्या किया, डबल, इक्वेशन 3 हो गया, बस 3 इक्वेशन बन गए। अभी अपने को क्या बोला है, एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का क्या है, और ओवरऑल ऑर्डर क्या है। तो बेटा पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट 2 डिवाइड बाय 1 कर दो, 2 डिवाइड बाय 1। क्या किया मैंने, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो क्या आएगा बोल बेटा, 2R/R, के 2A रेस टू एक्स था कि नहीं, बोल बेटा, B/Y, और यहाँ पे क्या था तेरा, बोल बेटा, के A/X, B/Y। ये अभी मैं बेटा इसको, ये 2A वाले को मैं ऐसे आगे, 2A इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बोल बेटा, ये 2/X को बाहर ले लिया बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, के A/X, B/Y, और नीचे क्या है, के A/X, B/Y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2R/R, R कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 = 2 2/X। ये 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो देख एक्स का वैल्यू मेरे को मिल गया 1। अब मुझे क्या ढूंढने का है, वाई का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू हम लोग कैसे ढूंढेंगे, बोलो बेटा, वाई का वैल्यू अभी ढूंढने का है। तो अभी किसको डिवाइड करेंगे, बोलो बेटा, ये 3 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, बोलो, ये जो 3 को है ना, 1 से डिवाइड करो। बराबर है। तो अभी मेरे को क्या मिलेगा, ये R कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बचेगा, के कैंसिल हो जाएगा, ये 3/X बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2/Y बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या, A/X/B/Y। नीचे भी यही बचा था ना बेटा, A/X, B/Y, तो ये कैंसिल। अभी x का वैल्यू अपने को कितना मिला, 1 मिला कि नहीं, तो 6 = 3/1, 2/Y, y पता नहीं, 3 इधर पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हो गया। तो बेटा ये y का वैल्यू भी मेरे को मिल गया ना, 1। तो फाइनल इक्वेशन मेरे को क्या मिला, R = K A/1 B/1, एंड ओवरऑल ऑर्डर इज 2। डन, ठीक है बेटा, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। मैं आगे का ना बेटा, इसका खाली अरेनियस का पार्ट है बेटा, है ना, ओनली ऑफ 15 मिनट्स, वो मैं तुमको बेटा बाद में कराता हूँ, ठीक है। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय Bye, sir. बाय। बाय सर, थैंक Thank यू। you.